नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं अविनाश और आज हम बात करेंगे बांधवगढ़ में हुई हाथियों की मौत पर। और हमारे साथ सीनियर वेटनरी सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र सोनी हमारे साथ है, जिनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कोदो कुटकी खाने से इतने हाथियों की मौत हुई और क्या कारण है और क्या एहतियाती कदम उठाए जाना चाहिए। शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और सबसे पहला सवाल यही कि 10 हाथियों की मौत हुई है, जो पुष्टि हुई है, सामने आई है कि कोदो कुटकी की जो फसल है उन्होंने वो खाई थी, जिसके कारण उनकी मौत हुई। तो आखिर जो कोदो कुटकी है वो तो बड़ी सेहतमंद मानी जाती है, और यदि वन्य प्राणियों ने खाई है और उनकी मौत हो गई तो ये बड़ा ही जो कहना चाहिए कि अचंभे वाली बात लग रही है। क्या असली कारण है, आप बताइए। अविनाश जी, कोदो एक फसल है जो सोरगम फैमिली की होती है। और इसमें मनुष्य जो खाता है कोदो का अनाज खाता है, और जो पशुओं को जो खिलाया जाता है या पशु जो चर लेते हैं वो कोदो की पूरी फसल चर लेते हैं, जो हरा चारा के रूप में चर लेते हैं। जी। तो उसमें एक फ्लावरिंग स्टेज पे साइनाइड काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रूसिक एसिड एक फॉर्म है साइनाइड का, उसके फॉर्म में पाया जाता है। वो साइनाइड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। जी। हरा पौधा ही साइनाइड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है, अनाज में बिल्कुल नहीं होता ये साइनाइड। तो ये तो रही वन्य प्राणियों की बात, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। वो आकर के यदि इस तरह की पूरी फसल खा लेते हैं या चौपट कर देते हैं, तो इस तरह से मामले सामने आ सकते हैं। लेकिन हमारे दुधारू पशुओं का क्या, जो वन क्षेत्रों से लगे हुए जो गांव हैं, वहां के किसान भी अपने दुधारू पशु चरने के लिए छोड़ देते हैं। यदि वो कहीं खा लेते हैं तो उन्हें भी क्या खतरा है, और उस खतरे से बचाया कैसे जाए, इस पर भी रोशनी डालिए। बिल्कुल अविनाश जी, अगर फ्लावरिंग स्टेज पे हरा चारा पूरी तरह मतलब उसकी डाइट में 20% से ऊपर है, जी। तो ये साइनाइड पॉइजनिंग का काज हो सकता है, कारण हो सकता है। इसको रोकने के लिए किसानों को ये सलाह है कि अपने पशु आहार में 20% से ऊपर जी। इसकी मात्रा ना जाने दें। जी। शरण जी, ये तो रही कोदो कुटकी की बात। ऐसी भी कोई फसलें हैं जो नुकसानदेह हो सकती हैं जानवरों के लिए? ज्वार ज्वार हरा चारे के रूप में एक स्टेज पे, फ्लावरिंग स्टेज पे, ज्वार भी? जी। ज्वार ज्वार में भी यही सेम कंटेंट है, और इससे हम दोनों एक ही फैमिली की हैं। जी। शैलेंद्र जी, ये तो रही बात कि क्या एहतियाती कदम उठाया जाना चाहिए, और ये भी तय है कि वन्य प्राणियों को आप मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जब इतना बड़ा मामला सामने आया, पूरा देश में हल्ला मच गया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है 10 हाथियों की मौत हो गई। इसके बाद क्या कुछ ऐसे एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरह की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके? जी। अविनाश जी, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और कोदो की फसल, मोदी जी ने जैसा, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने मोटे अनाजों के लिए प्रोत्साहन या श्री अनाज जो उनने जी। प्रमोशन एक्टिविटी की है, जी। ये काफ़ी अच्छी फसल है। और ये कम पानी में और विपरीत परिस्थितियों में भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है। जी। और अब तो ये भारत से ये एक्सपोर्ट भी हो रही है। पहले केवल आदिवासी वर्ग और जो बेगा जनजाति है वही जी। यूज़ करती थी इसको। आज भोपाल में और हमारे महानगरों में भी कोदो बड़े चाव से खाया जाता है, और काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट का जी। आहार है ये। जी। तो इसको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, जी। लेकिन हम जंगलों की सेहत ऐसी रखें कि जो वन्य प्राणी हैं वो खेतों की तरफ ना आके जंगलों में ही रहें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, बिल्कुल। अब ये जरूरी हो गया है कि वन्य प्राणी जंगलों से बाहर ना आए। तो इस तरह की कोई चीज बनाना चाहिए, क्योंकि खास तौर से भूख ही है जो वन्य प्राणियों को जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों में आने पर विवश करती है। इसके लिए एक योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से सरकार को कदम उठाने चाहिए। और निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा मामला सामने आया है, 10 हाथियों की जान चली गई है, और जो खुलासा हुआ है, उसके बाद निश्चित तौर पर ही सरकार कोई ना कोई बेहतर कदम उठाएगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं सरकार से। बहुत शुक्रिया इस कीमती जानकारी के लिए डॉक्टर शैलेंद्र जी आपका, और आप हमारे स्टूडियो में आए। चौथा खंबा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।